उमूद मुस्लिम की नाकाबिल तस्खीर तकून मक्का माहदे ने मिटाए सब फासले। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मुश्तरका दिफा बनेगा। दुश्मन के लिए इबरत का निशान होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये मुआहिदा इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत करेगा। मुआहिदे का मकसद ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इज्तिमाई दिफाई को फ़रोग़ देना है। ये मुआहिदा तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात, इस्लामी यकजहती और मुश्तरका स्ट्रेटजिक मफादात की बुनियाद पर तय पाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक सऊदी तुर्किया दिफाई मुआहिदे के हकीकी ममार करार। तजज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अहम दिफाई मुआहिदों की क़यादत की है। पेशावराना अस्करी ताउन, दिफाई एतमाद और सफारत सतह पर बुरेकार लाए। मुआहिदों ने पाकिस्तान के जोग्राफियाई तज़वीराती शराकतदारियों को मजबूत किया। दोस्त ममालिक के साथ स्ट्रेटजिक ताउन को फ़रोग़ दिया गया। आला सतह अस्करी रवाबित और फ़ौजी ताउन के ज़रिए ताल्लुकात को वसअत मिली। फील्ड मार्शल ने मुल्क के इलाक़ाई सलामती में किरदार को नुमाया किया। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख और आलमी क़यादतों से एतमाद में इजाफ़ा हुआ। तारीख़ मुआहिदे से कबल तीन ममालिक के रहनुमा एक सफ़ में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नमाज जनाजा अदा की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वफाकी बुज़दरा, सऊदी और तुर्क हुकाम ने भी नमाज पढ़ी। ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मक्का मुकर्रमा में कसर सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का पुरतबाक इस्तकबाल किया। गले मिले। ख़ित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात ताताड़र और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द ने भी उम्रा की अदायगी की। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा के दरवाजे खोले गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आला पंजाब और दीगर रहनुमाओं का ऐसा मुल्की दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। सदर आसिफ ज़रदारी ने मुआहिदे को आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा, तारीख़ी मुआहिदा तीनों ममालिक के मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहिदा आलमी इस्लाम के नए बाब का आगाज़ है। ये मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ का फैसला कुन मोड़ है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जल्द ख़त्म होने का दावा। वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं, अब नहर हरमुज़ जल्द खुल जाएगी। अमरीकी दिफाई गरूर खाक में मिल गया। ईरान ने GPS के बगैर कतर और कुवैत में वाक़ अमरीकी फौजी को तहस नहस कर दिया। ईरान की फ़ज़ाई के डेप्टी कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर जनरल मसूद जाफरी के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले की प्लानिंग बरसों कबल तैयार हो चुकी थी। ईरानी पायलट्स ने दुश्मन की आला टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के बावजूद बेमिसाल बहादुरी का मुज़ाहरा किया। तीसरी जनरेशन के जेट फाइटर्स ने GPS और INS के बगैर सतह समुद्र से महज 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर सेंटकॉम की कमान पर बमबारी की, जिसने अमरीका और उसके इत्तेहादियों को हैरान करके रख दिया। अमरीकी यूटर्न सफारतकार बेनकाब। ईरान स्पीकर ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर मुज़ाकरात की पेशकश को ड्रामा करार दे दिया। मोहम्मद बाक़िर खालिबाफ ने सोशल मीडिया पर सख्त रद्दअमल में कहा कि पहले बड़े हमले की धमकी देना और फिर फ़ौरन मुज़ाकरात की बात करना अमरीका की नाकाम हिकमत अमली है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन हक़ाइक़ को तस्लीम करे और फिर जंगबंदी से मुतल्लिक़ अपने पुराने वादों की पासदारी करे।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय हमायत याफ्ता 10 फितनुल खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 6 अगस्त को जनूबी वज़ीरिस्तान के आज़म रिस्क में चेक पोस्टों पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द अंजाम का पहुँचे। फोर्सेस ने दीर में कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक किया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब ने फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। लहू से लिखी गई जुर्रत की दास्तान। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मन के परखा उड़ाने वाले निशान हैदर मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद की आज 68वीं बरसी। ISPR फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ का वालहाना खराज अक़ीदत। अस्करी क़यादत का कहना है कि इस अज़ीम मुजाहिद की फ़र्ज से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और लाजवाल जज्बा नई नस्ल के लिए मशाल राह है और कौम वतन के दिफा पर जान निशावर करने वाले तमाम पाकबाज शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम अक़ीदत पेश करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹2.20 सस्ता, नई कीमत ₹327.62 फ़ी लीटर। डीजल की कीमत में ₹1.50 की कमी, नई कीमत ₹380.86 फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का ऐलान आइंदा 3 रोज़ के लिए किया गया, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम डीलर्स और वजारत पेट्रोलियम के दरमियान दिया गया 15 रोज़ा वक्त ख़त्म हुआ। पेट्रोल पंप बंद हो गए या मुज़ाकरात। पेट्रोलियम डीलर्स ने पीर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुल्कगीर हड़ताल और पेट्रोल पंप बंद करने के ऑप्शन पर गौर। पेट्रोलियम डीलर्स ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को ख़त लिख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल मंजूर नहीं। मसाइल हल न हुए तो फिर मुल्क भर में पेट्रोलियम की सप्लाई मुतासर हो सकती है। दूसरी जानिब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स ने वफाकी वज़ीर अलीम खान की पीर तक मोहलत मुस्तरद कर दी। मलिक शहजाद अवान ने आज से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों में मुजाहरे। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज़ महमूद रहमान का 9 अगस्त को धरनों का ऐलान कहते हैं। ये हमारा ट्रेलर था, आगे मुकम्मल तैयारी कर रखी है। 9 अगस्त को चारों वज़राए आला और गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। इनका ये गलतफहमी है कि आजाद कश्मीर में उनका हुकूमत बनने वाला है। अब तो आधा इलेक्शन रहता है और इंशाल्लाह ताला इन नून लीग वालों को लग पता जाएगा। उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनका हुकूमत कोलैप्स हो चुका है। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द की नीयत ठीक नहीं। उल्टी गिनती नून लीग के अपने लोगों ने शुरू करवाई है, जो कह रहे हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। उन्हें खुद यकीन नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं, उनकी नीयत साफ़ है। असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर की है, ये इनके ख़ानदान का मसला है। बिलावल भुट्टो ने बाग में जलसे से खिताब में कहा कि नून लीग की गलतफहमी है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लेंगे। अभी तो आधा इलेक्शन बाकी है। नून लीग को लग पता जाएगा। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, इस निज़ाम को नाकाम करवाया गया। अवाम की हाकमियत तस्लीम करने तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। सिस्टम गिर चुका तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर है। ये ट्रूथ कमीशन बनाने को तैयार है, ना ही शफाफ इलेक्शन कराने को। कश्मीर के इलेक्शन में 2 फेजेज हो चुके हैं और उन 2 फेजेज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है जिस अक्सरियत से आजाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर की सीटों से मेजॉरिटी हासिल करके हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। अब आप लोगों से किए गए वादे पूरे करने का वक्त आ चुका। जो तरक्की और मनसूबे पंजाब में जारी हैं वो कश्मीर में भी शुरू करेंगे। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर
राना सनाउल्लाह का हवेली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बन चुकी, कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि उसे अपना हक छीनने देंगे। नून लीग किसी का हक छीनती है, ना ही किसी को ऐसा करने देगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली। आज़ाद कश्मीर ज़िला पूंछ की 5 और सिंध होनती की 2 नशस्तों पर इलेक्शन मुलतवी। ज़िला बाग की 3 और हवेली की 1 नशस्त पर इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शिक वापस ले ली। इरकान असम्बली के इस्तेहकाक और मराद से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर। इरकान असम्बली के लिए मुफ्त असलहा लाइसेंस की तादाद आज से दोबारा चार कर दी। नई तरमीम में सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ जुर्माने और सज़ाओं में भी कमी। हरीपुरा और एबटाबाद को इस्लामाबाद में शामिल करने की तजवीज़ के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमत रुकन अकबर अयूब की पेश करदा करारदाद के मतन के मुताबिक हरीपुरा और एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा का टूट अंग है। सूबे की खुद मुख्तारी और आईनी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में नौजवान ताजर मीर रज़ा की मौत कैसे हुई, मरहूम की खबर को शही आज सुबह 11 बजे की जाएगी। मीर रज़ा के वालिद मीर हसन की दरखास्त पर सिंध हुकूमत ने पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया। 5 के बजाय 8 रुकनी मेडिकल का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर समिया सैयद को मेडिकल बोर्ड का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। और जश्न आज़ादी की आमद है। छोटे बड़े शहर आज़ादी के रंगों में रंगने लगे हैं। गलियाँ मोहल्लों और बाज़ारों में सब दलाली परचमों की बहार आ चुकी है। जगह जगह सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश पड़ने लगा। बच्चे झंडियों, बैजेस, टोपियों और बाजों कौमी परचमों की खरीदारी में मसरूफ़। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हा न्यू न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।